नमस्कार, मैं हूं दौलत लबानिया। सिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची जयपुर दौरे पर। श्री राजपूत कन्या सेना द्वारा जयपुर जिला अध्यक्ष नारायण सिंह दिवराला की अगुवाई में जयपुर कलेक्टर अतर सिंह नेहरा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें विधायक मनोज न्यांगली की वाई+ सुरक्षा को दोबारा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कन्या सेना के जिला अध्यक्ष नारायण सिंह जी हमारे बीच में आए हुए हैं। जानते हैं इनकी क्या रणनीति है आने की। आज हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। इसमें हमारे पिछली बार पूर्व विधायक मनोज जी न्यांगली पर हमला हुआ था 2012 में, और अभी उनको फिर सुरक्षा दी थी, वायु सुरक्षा। और अभी 5 दिन पहले अभी कुछ वहाँ पे उस हरियाणा बॉर्डर पे क्षेत्र में कुछ बदमाश मिले हैं। उसमें एक जो बदमाश है वो पहले से फरार है, जो मनोज न्यांगली पहले भी हमला किया था। और उनकी सुरक्षा को लेके हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को कि उनकी वापस वायु सुरक्षा प्रदान की जाए, और नहीं तो हम राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, इस आने का मतलब, आपका आंदोलन करने का मतलब क्या है? पूरे राजस्थान में तो किस मुद्दे पर आंदोलन करोगे? कि मनोज न्यांगली को वापस वायु सुरक्षा दी जाए। थैंक यू। नमस्कार, मैं विष्णु साहु, सीआर न्यूज़ इंडिया से। मनोज न्यांगली जिंदाबाद, मनोज न्यांगली जिंदाबाद, मनोज न्यांगली जिंदाबाद। सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, मनोज न्यांगली को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। मनोज न्यांगली को सुरक्षा दो। करनी सेना करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद। पहला कोई गांव सिटिंग करते हैं, वहीं पर ही ये पकड़े गए हैं। तो उनका अप और डाउन का जो रूट था उस पर है, अगर वही मानसिक अपराधी तो 2012 में जाके गतिविधि से उनकी जाँच हुई है। तो 100% हमारे भी जो है तो उनका देखी कर रहे थे, उनका प्लान ये बाकी पुलिस क्या बोलते थे। भगवा हिंदू क्रांति दल ने देश में कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने हेतु राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को ज्ञापन दिया। हाँ सर, डालो। आइए आज सुनते हैं कांग्रेस सचिव हरिदास मीणा की बातचीत। किसानों के बिलों को लेकर उन्होंने क्या कहा। मैं विष्णु साहु, सीआर न्यूज़ इंडिया से। आज हम आए हरिद्वार जी के घर, जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सचिव है। आइए इनके करते हैं किसानों का बिल माफ़ करने के लिए। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। सर, सरकार, राज्य सरकार किसानों के बिल को किस तरीके से माफ़ करेगी? देखिए, आज राजस्थान सरकार के पास एक पैसे से जूझ रही है। पता नहीं किस प्रकार से आइडियोलॉजी सरकार चला रहे हैं, उनको इस बात का धन्यवाद। बाकी अब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में, उनको सोचना चाहिए कि राजस्थान में अभी जो किसानों की जो फसल थी, चौमुखी राजस्थान में काल पड़ चुकी। इस बात को सभी लोग मान रहे हैं। अगर वो किसानों का बिजली का बिल माफ़ कर देते हैं, अगर राजस्थान सरकार को भी पैसे दे देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, और उनको सोचना चाहिए किसानों के बारे में। तो सर, कोरोना काल में तो वैसे ही महामारी के चक्कर में इतनी इनकम नहीं हो पा रही है किसानों की, और ऊपर से आप बता रहे हो कि फसलें और कट चुकी हैं। तो सर, उनको कुछ तो लाभ दिया जाए सरकार के द्वारा, वो क्या दिया जा सकता है आपके द्वारा? नहीं, किसान को एक तो बिजली का बिल माफ़ कर देना चाहिए, और इनकी जो फसल नष्ट हो गई, इनका कुछ मुआवजा भी मिलना चाहिए। बाकी अगर केंद्र सरकार सोचे तो ये किसानों का जो फसल नष्ट हुई है, तो उनका पैसा देना चाहिए। मैं कैमरामैन राम के साथ विष्णु साहू। अभी स्कूलों में फीस ली जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ये उचित है या नहीं है? क्या बच्चों से इनको कोई सीख मिल रही है? देखिए, ये सरासर गलत है। बच्चों की कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही, ये फालतू की बातें। इस बारे में मैं श्रीमान हमारे जो मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, उनसे भी बात करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही।
और ये प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे ही बच्चों को लूट रहे हैं। पहले इस महामारी में एक पैसे से जूझ रहे हैं, तो हम आगे प्रार्थना करेंगे भाई प्राइवेट स्कूल वालों का अंकुश लगाया जाए और फीस नहीं ली जाए। नमस्कार, मैं हूं दौलत लबानिया। विशेष खबर के साथ राजस्थान चुनाव आयोग ने प्रदेश के 26 जिलों की 3848 ग्राम पंचायतों में चुनाव का संखवाद कर दिया है। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनावी तारीखों की घोषणा की, इसी के साथ गाँवों में पंचायती चुनाव सभा में उतरने वालों में सुखबुहार शुरू हो गया है। इसी चुनावी तैयारी को लेकर जयपुर की बस्सी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत राम रतनपुरा, कुताड़ा खुर्द और जमुआ रामगढ़ की राहोरी ग्राम पंचायत ज़मीनी हकीकत का सर्वे करने पहुंची हमारी CR न्यूज़ इंडिया की टीम। देखिए क्या कहा वहां के दावेदारों ने। नमस्कार, मैं हूं निखिल CR न्यूज़ इंडिया से। आज हम आए ग्राम पंचायत राम रतनपुरा, जहां पे हमारे साथ मौजूद है सरपंच उम्मीदवार बजरंग लाल सेन जी। आइए करते हैं उनसे बातचीत। सर, जैसे कि अभी चुनाव को लेकर आपकी तैयारी क्या चल रही है सर? चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और गाँव वालों का साथ है और आसपास के गाँव वालों का सबका साथ है। चल रही है तैयारी जोर शोर से चल रही है। सर, अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो आप गांव में किस प्रकार अपने योगदान देंगे? योगदान तो ये ही है, जो पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, तो इनका हल करने का है। जैसे पॉइंट बने हुए हैं तो इनमें माता पूरी रहती है, तो अपना प्रयास ये रहेगा कि घर घर में नल की सुविधा की जाए। और रोड है जो अपने ये कानोताबाद पे जो रोड है ना, इसका भी टारगेट रहेगा कि इसको कुछ कर आके इसको तैयार करें। ये लोगों को परेशानी ना हो आने जाने के लिए, ये चीज़ करवाएं। और भी गाँव में कोई समस्या होगी, वो सब समस्याओं को समाधान करेंगे। नालियाँ है, रोड है, इनका सबका कार्य करें। ये सर, इस बार आप चुनाव किस तरह प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे सर? कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवाएंगे चुनाव का, और मास्क लगवाएंगे, मास्क बांटेंगे भी और सबको मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सुझाव सबको देंगे। ये चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जैसे मैं कैमरामैन दौलत के साथ निखिल, ये थे हमारे साथ बजरंग लाल सेन जी। नमस्कार, CR न्यूज़ इंडिया, जयपुर। नमस्कार, मैं हूं निखिल CR न्यूज़ इंडिया से। आज हम आए कुताड़ा खुर्द ग्राम पंचायत, जहाँ पे हमारे साथ महेश कोटचा जी मौजूद हैं, जो एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आइए करते हैं उनसे बातचीत। सर, जैसा कि अभी आप ग्राम पंचायत के चुनाव के सरपंच के उम्मीदवार हैं, तो आपकी तैयारी क्या चल रही है? मैं ग्राम पंचायत कुताड़ा खुर्द से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे गांव के सब लोगों से मैंने मिलकर चर्चा की, तो सब लोगों ने ये बोला कि आप चुनाव लड़ो, आप अच्छी पार्टी बिलोंग करते हो, अच्छे नेताओं से जुड़े हुए हो, तो इसलिए मैं इस राजनीति में आने के लिए मैं आगे बढ़ा। और ये जैसे हमारे कुताड़ा मोड़ से कुताड़ा गाँव की तरफ होते हुए रोड जा रहे हैं, इनकी दशा बहुत बुरी हो रही है। इसको ठीक करने के लिए हमने नेताओं से बात भी की है। और इसके अलावा जैसे पानी की सुविधा है, समस्या बहुत विकट है। पहले भी जो हमारे सहयोग हो रहा है वो कर रहे हैं, और ये घर घर के अंदर ये कनेक्शन करवाने का बिशनपुर से हमारी मदद आगे से मिल रही है नेताओं से, और हम ये प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि जैसे शिक्षा के बारे में स्कूल हैं, स्कूलों में बाउंड्रियाँ नहीं है, स्कूलों में बिशनपुर योजना से इनको जोड़ा नहीं है। इसके लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं ऊपर नेताओं से। और जैसे हमारे ढाणियों में इतनी समस्या ढाणी है, इसके आसपास छोटी टुकड़ियाँ हैं, वहाँ भी हम बार बार जा रहे हैं। वो कोई भी आज तक ऐसा उम्मीदवार आया तो रोड, बिजली, पानी, इनकी मेन ग्रामीण इलाकों में यही सुविधा की जरूरत पड़ती है। और कोई ऐसी लंबी चौड़ी अगर अभी आप चुनाव में सरपंच बन गए तो आप गाँव के लिए क्या क्या विकास करेंगे, कैसे योगदान देंगे अपना? सबसे पहला मुद्दा तो मेरा ये रोडों का है। रोडें जैसे हमारी एक कीचड़ हो रहा है, गांव में इतना बड़ा है, नाली निर्माण नहीं है। इसके लिए मेरा यही उद्देश्य है भाई चलो अपन सभी जनता का अपने को आशीर्वाद मिल जाए, तो मेरा यही उद्देश्य है। इसलिए मैं चुनाव के लिए मैदान में उतरा हूँ। और ये पानी की ज़्यादा थी, अभी अपने पानी के लिए क्या करेंगे आप? पानी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, हमने भी देखा है गाँव में। तो पानी के लिए मेन क्या कदम उठाएंगे आप? पानी के लिए सर ये हमारे ऊपर नेताओं ने से भी बात की है, ये बिशनपुर योजना है। इसकी हमारे गाँव में 238 ऐसे कुछ गाँव हैं, इनमें हमारे सब में
घर घर में आने की कनेक्शन की योजना हमारे ऊपर नेताओं ने आला कमान से हमने बात की है, तो वहाँ से यही हो रहा है कि घर घर में जल्दी ही अपना कनेक्शन 2-4-5 महीने में दे देंगे। और यहाँ गांव में 24 घंटा लाइन की सुविधा आई हुई है, वो अधूरी पड़ी हुई है। कई कारणों की वजह से उनसे बैठ के चर्चा करेंगे और उसके बाद में तो हमारा गांव है सिटी लाइट से हम जुड़वाएंगे इसको। और हमारे लाइन गढ़ के काम कंप्लीट होके पड़ा है, तो ये कई ऐसे डिस्प्यूट की वजह से पड़ा हुआ है। इसके लिए हम पूरा जोर और प्रयास करेंगे। सर, कोरोना में चुनाव जो होंगे उसमें आप कैसे कोरोना का जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करेंगे, कैसे आपकी नीति या योजना होगी? जैसे गवर्नमेंट का हमारे को गाइडलाइन मिली उसके आधार पर जैसे हम मास्क देंगे उनको, सैनिटाइज वगैरह है, जैसे भी उनके दूरी जैसे अपन 5 फीट की दूरी बना के उस हिसाब से हम चुनाव करवाएंगे। उसकी तैयारी हमें पहले से ही चालू है और सारी जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो अपन विजय भी होंगे। वो सभी ग्रामवासियों की वजह से, ग्राम पंचायत की वजह से। जैसे हमारे हेडी गांव पड़ता है पास में, वहाँ काफ़ी सारी रोडों की समस्या है नीचे, जैसे उधर कालानाथ बाबा की मंडी में जाता है रोड, उस पर भी बहुत समस्या है, हमने देखी है। तो हम वहाँ जनता के पास जाते हैं तो जनता ये बोलती है ठीक है हमारा ये विकास अधूरा पड़ा हुआ है, इसकी तरफ देखो। हमारे शमशान घाट है पूरी पंचायत में, 3-3 शमशान घाट है, 4-4 है, वहाँ कोई भी शमशान घाट कटा हुआ नहीं है। अभी कटने के बाद में विकास के लिए एक बार कटे, उसके बाद विकास के पैसे फिर बाद में आते हैं। तो वो सारे अधूरे पड़े को टीन शेड नहीं है, बाउंड्री नहीं है। इस काम के लिए मैंने चुनाव में गाँव वालों ने सहयोग दिया, तो इसलिए मैं आगे बढ़ा हूँ और गाँव वालों का सहयोग होगा। तो मेरा तन मन से मेरा जो भी टाइम 5 साल मिलेगा वो मैं इस गांव के बीच। सर, राजस्थान सरकार इस पंचायत चुनाव को आपकी नज़र में किस दृष्टि से देखती है? सभी वो तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके आधार पर सारा ही काम करेंगे ना आगे। इसी के साथ मैं हूँ कैमरामैन दौलत के साथ निखिल, और ये थे हमारे साथ मैं हिची। नमस्कार, मैं हूं दौलत लवानिया, सीआर न्यूज़ इंडिया। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत राहोरी में, जहां हमने सर्वे करके पाया कि यहां पे ऐसा कोई भी सरपंच उम्मीदवार नहीं है जो गांव वालों से मिलके इंटरव्यू देके गांव वालों के लिए उम्मीद बांध सके। तो आइए यहां के लोगों से बातचीत करते हैं कि उन्हें कैसा सरपंच चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा अच्छा शर्मा है मेरा नाम। सर, आपको कैसा सरपंच चाहिए, मतलब जो आपके लिए कार्य करे ऐसा क्या? हाँ, जो विकास करा सके, जो हमारी ये कुछ समस्या हैं जो उनको पूरा करा सके। जैसे पानी की समस्या है और नेट की भी यहाँ पे बहुत समस्या है, कभी ऊपर जाना पड़ता है कभी नीचे जाना पड़ता है। तो मैं तो रोड की भी परेशानी है यहाँ पे। सर, पानी की कैसी पानी की समस्या? पानी यही नहीं है। मैं हमारे यहाँ पे तो गांव में तो फिर भी नल आते हैं, डांडी में तो आता ही नहीं है। कई बार भी बोला था हमने सरपंच को, तो वो तो बोला कि करा देंगे, वोट लेते हैं, फिर आती नहीं है। अब की बार आपने मतलब उनकी शिकायत मतलब कहानी क्या, उनसे मिले नहीं क्या आपकी हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता है? तो वो मिल लिया सर, वो तो वोट ले लेंगे, उसके बाद मिलते नहीं आदिश पर, तो वहाँ पे रहते नहीं पंचायती में। तो वो पढ़े लिखे तो है नहीं वो। सर, अब आप कैसा चाहते हो, मतलब? हाँ, जो योग्य होना चाहिए और जो हमारे विकास करा सके काम का, वो चाहिए हमारे को। सर, आपका नाम? सर, आपको कैसा सरपंच चाहिए? हमारे को जो गांव में विकास करा सके, योग्य हो, खुद पंचायत में जैसे पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए, खुद अपना काम खुद कर सके। ये नहीं हो आज सरपंच है उसकी घरवाली है जो उसको ले वो तो घर रहेगी, वो उस पंचायत में घूमता रहेगा, अनपढ़ सरपंच और जनता के ऊपर है पूरा। तो सर, अपने गांव में क्या क्या समस्या है, मतलब जैसे? गांव में जैसे पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, और जैसे हमारे शमशान घाट में शमशान दीवारी की 4 दीवारी जो शमशान के ऊपर चद्दरों की ये समस्या, पेड़ पौधों की हर चीज़ की समस्या। सर, आपका नाम? दामोदर शर्मा। आपको कैसा सरपंच? हमारे को युवा सरपंच चाहिए। ये क्या है, जो आते हैं अनपढ़ ये तो काम करते नहीं कुछ भी, जब वोट लेने के समय में आते हैं तो मैं ये करवा दूंगा या फिर ये करवा दूंगा, फिर बाद में कोई आके ध्यान ही नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, सुनता ही नहीं सरपंच चाहिए गाँव का विकास करा सके। पेड़ पौधा नहीं है और नेटवर्क की। आपका नाम क्या? शिव प्रसाद। आज हमने ग्राम पंचायत राहोरी में सर्वे किया, यहाँ के लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि यहाँ पे जो सरपंच होते हैं वो
आते हैं, इनसे मिलते हैं, वोट लेते हैं, इनको पहले झूठे वादे करते हैं, बाद में इनसे मिलते ही नहीं आके। तो इनको ऐसा सरपंच चाहिए जो पढ़ा लिखा हो और अपना काम खुद करे। युवा सरपंच हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। मैं कैमरामैन निखिल के साथ दौलत, CR न्यूज़ इंडिया, जयपुर।